स्टूडेंट्स सॉरी, वो वीडियो बीच में ही कट हो गया था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं फिर से कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट का एक और टेस्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसको कहते हैं रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट फॉर VO2 मैक्स। VO2 मैक्स और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस से कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ की डेफिनेशन है, अलग अलग नाम से बोली जाती है। VO2 मैक्स या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना VO2 मैक्स लिख देना, उसको VO2 मैक्स लिख देते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए। तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट। इस टेस्ट में इंडिविजुअल एथलीट को या जो भी उस टेस्ट को दे रहा है उसको 1 माइल की डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1609, यानी 1609 मीटर की डिस्टेंस होती है 1 माइल। तो इसमें एथलीट को 1 माइल डिस्टेंस दौड़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की। तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में सबसे पहली चीज है हमें एक परफेक्ट वेइंग मशीन, जो परफेक्ट वेट ले सके। हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेट लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट लेने से ये जो 1 माइल रन है उससे पहले किया जाएगा, ये सब चीज़ें वेट जो लिया जाएगा उसका वेट परफेक्ट वेइंग मशीन में लेना है और मिनिमम क्लोथ्स में लेना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमारे पास ट्रैक है तो ठीक है, 400 मीटर का ट्रैक या 200 मीटर का ट्रैक है तो ठीक है, नहीं तो रोड में इस सब चीज़ को करवा सकते हैं। वहाँ पर एक रोड में आप अप्रोक्सीमेट 1 माइल डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और उसमें कंडक्ट करवा लीजिए अगर ट्रैक अवेलेबल नहीं है। दूसरा, स्टॉप वॉच बहुत जरूरी है। स्प्लिटिंग टाइम स्टॉप वॉच, क्यों स्प्लिटिंग टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक साथ आप बहुत सारे लोगों का ले रहे हैं तो उसमें टाइम स्प्लिट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप एक का लिया फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, तो एक का आपने जैसे आया उसका टाइम ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे का टाइम चलता रहेगा वो उसके खत्म होने तक। तो स्प्लिटिंग टाइम लेना चाहिए। और इसका पर्पज मैं आपको बता चुका हूँ, टू मेजर VO2 मैक्स और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। सो नाउ थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट या कंडक्शन ऑफ टेस्ट कैसे करवाया जाएगा। इसको टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए हमें एक सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, विंडलेस डे को चुनना है जिसमें हवा कम चल रही है। हवा चलने की वजह से थोड़ा सा जो डेटाज है उनमें वेरिएशन आ जाएगा, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी, अगर फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में अगर विंड का फ्लो है तो बहुत इजी पड़ेगा उसके लिए, उसको ज़्यादा दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए विंडलेस डे हमने चुनना है उस दिन। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट से 1 माइल दौड़ने को बोलो, कमांड गो सब्जेक्ट विल रन 1 माइल, यानी 1600 मीटर 1609 मीटर वो दौड़ना शुरू करेगा, चाहे ट्रैक में दौड़े या फिर आपको रोड में दौड़े। अगर रोड में दौड़ेंगे थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, आपको चेक करने के लिए 2 जगह स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिनिशिंग पॉइंट। ट्रैक में आपको एक ही इंसान भी ये सब चीज़ें करवा, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे ख़त्म कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक में चारों तरफ घूमना है उसमें। इसीलिए जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है अगर 6 वो आप करवा लीजिए। जैसे ही वो 1 माइल दौड़ लेता है तो 1 माइल दौड़ने के साथ जैसे ही वो रेस खत्म करता है तो इमीडिएटली स्टॉप वॉच में उसका टाइम नोट कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा उसने रेस कंप्लीट कर ली, टेस्ट पूरा कर लिया। अब है आपका VO2 मैक्स कैसे मेजर किया जाएगा। VO2 मैक्स मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, इस फॉर्मूले में डाल के जो आपका स्कोर है उसको मानने के बाद जो भी आपको स्कोर मिलेगा उससे आपका VO2 मैक्स का पता चल जाएगा। देखिए, VO2 मैक्स इज इक्वल टू 132.853 माइनस 0.0769 इंटू बॉडी वेट। जो आपने बॉडी वेट लिया है उसको आपने यहां पर उसकी वैल्यू यहां पर डालनी है, देन माइनस 0.3877 इंटू एज, इंडिविजुअल की एज, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स ईयर मंथ एंड डेज में, उसे ईयर में डालनी सीधी सीधी, मंथ एंड डेज में नहीं डालना, प्लस 6.135 इंटू जेंडर भी है इसमें, मेल और फीमेल। अभी आप कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि सर जेंडर का यहाँ पर क्या रोल है, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जेंडर डालना, मेल लिखना है मेल है तो मेल लिख देना है, फीमेल है तो फीमेल लिख देना है। देन 3.64
3.2649 इंटू टाइम। टाइम का मतलब है जो उसने 1609 मीटर कंप्लीट करने में जो टाइम लिया है उस टाइम को यहां पर डाल देना है, माइनस 0.1565 इंटू हार्ट बीट। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, जैसे ही वो रेस कंप्लीट कर रहा है तो इमीडिएटली उसकी हार्ट बीट ले लेनी है। जैसे उसने 1609 मीटर का रेस कंप्लीट किया तो तुरंत बाद उसका हार्ट बीट पल्स रेट चेक कर लेना है उसका। और ये दो तरीके से, ईसीजी मेथड, मॉनिटर मेथड या मैनुअल मेथड, वो मैं आपको पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको बता दिया। तो आप इस फॉर्मूले में वो सारे डेटास को डाल के जो भी स्कोर मिलेगा वो आपको इस फिटनेस इंडेक्स के बारे में बताएगा। फिर वो जो स्कोर मिलेगा उसको जो प्रीवियसली जो हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो टेबल थी नॉन स्टेबल, उसके साथ कंपेयर करना है। अगर वो 90 प्लस में आता है, 90 से अबव आता है तो वो एक्सीलेंट है, उससे नीचे आता है फिर गुड, फिर उससे नीचे आता है एवरेज, फिर उससे नीचे आता है पुअर, फिर वेरी पुअर, बैड, ये सारी कैटेगरीज उसमें आती है। अब ध्यान देना है कि हमने वेट केजी में नहीं लेना है, हमने वेट पाउंड में लेना है। अब हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस तो है नहीं इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ केजी यूनिट का यूज किया जाता है, तो हम वेट को केजी में ही लेंगे पर उसको पाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स होते हैं। 1 kg में 2.205 पाउंड्स होते हैं, तो एक पाउंड में कितने हो जाएंगे? 0.454 kg होता है। तो जो भी हमें केजी में वेट मिलेगा उसको हम पाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पाउंड में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला में डाल देंगे, फॉर्मूला में डालने के बाद जो भी हमें स्कोर मिलेगा वो उस स्कोर को हम दी हुई पिछली वाली जो इंडेक्स स्कोर है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें अपनी फिटनेस का पता चल जाएगा कि हमारी फिटनेस किस लेवल की है, अच्छी है, एवरेज है, गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, इसके द्वारा हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं, आप उसको घर पे भी कंडक्ट करवा सकते हैं, रोड पे कंडक्ट करवा सकते हैं, ताकि आप अपने लंग्स और हार्ट की हेल्थ को चेक करा सकें। अपनी लंग्स और हार्ट की अगर आपको एफिशिएंसी का पता करना है तो ये दो टेस्ट आप करवाइए, आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी लंग्स और हार्ट की कैपेबिलिटी अगर एक्सीलेंट स्कोर की तरफ आता है, इसका मतलब आपके लंग्स और हार्ट बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो दिस इज 2 टेस्ट फॉर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। तो हमने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट के दोनों टेस्ट पढ़ लिए। अब अगला हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस के लिए, वो सिर्फ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। उसके बाद एक टेस्ट और पढ़ता है हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। सो थैंक यू, प्लीज वो वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स मैंने आपको दिए हुए, नोट्स को पढ़िए और साथ में साथ इसको वीडियो को देखिए, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। फिर मैं अगली क्लास में आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।